दोस्तों स्टडी बलून चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो आपको लिए 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन से छोटे पैमाने वाला उद्योग है। ये प्रश्न 2019 में और 2018 में पूछी गई है। ये 2025 में प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ये प्रश्न VVI प्रश्न है। क्या है कि निम्न में कौन सा छोटे पैमाने वाला उद्योग है। जो छोटे पैमाने वाला उद्योग कौन है, यानी पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौना उद्योग और डी ऑप्शन है विद्युत उपकरण उद्योग। इसका सही ऑप्शन है कि छोटे पैमाने वाला उद्योग कौन है, तो खिलौना उद्योग है। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ है। भारत में तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है, तो भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ये प्रश्न भी 2019 में पूछा गया। ये प्रश्न जरूर से ज़रूर 2025 में पूछा जाएगा। ये प्रश्न क्या है कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए है मथुरा में, बी ऑप्शन है डिंगबोई में, सी ऑप्शन है बरौनी में और डी ऑप्शन है गुवाहाटी में। इसका सही ऑप्शन है कि जो प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में स्थित है। कहाँ पे, बरौनी में स्थित है। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन सी जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है कि जो विद्युत ऊर्जा है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, यानी प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और कोयला जो है वो प्राथमिक ऊर्जा है और विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर है। क्या है, मोर है, यानी मयूर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। कितने प्रतिशत प्राणी के यानी शरीर मानव के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। तो ये प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट है, तो इसका ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 65% और डी ऑप्शन है 70%। इसका सही ऑप्शन है कि जो मानव के शरीर में जो जल का निहित मात्रा कितनी होती है, तो 65% होता है। कितना, 65% है। छठा नंबर प्रश्न है कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। विश्व के कुल जल कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। कितने प्रतिशत जो जल है महासागरों में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है कि 96.5% जल महासागरों में पाए जाते हैं। और सातवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसका ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है भूकंप और डी ऑप्शन है आतंकवाद। इसका सही ऑप्शन है कि जो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। ये प्रश्न 2025 में ज़रूर से ज़रूर ये प्रश्न पूछी जाएगी। और आठवां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। जो भूकंप है किस प्रकार का आपदा है, तो इसका ऑप्शन सही है भूकंप प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न तो जरूर पूछी जाएगी फर्स्ट सीटिंग में। फर्स्ट सीटिंग में प्रश्न जरूर पूछी जाएगी। यह प्रश्न 2017 में पूछा गया है। यह प्रश्न जरूर से जरूर 2025 परीक्षा में पूछी जाएगी। क्या है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। बाढ़ से जो सबसे अधिक हानि किससे होता है, यानी इसका ऑप्शन है फसलों को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन भवनों को, उपयुक्त सभी को। बाढ़ से हानि किस किस पर होता है, यानी उपयुक्त सभी पर होता है। और 10 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कृषि का सुखाड़ होता है। कृषि का सुखाड़ किससे होता है, तो इसका ये प्रश्न जो है 2013 में पूछा गया। यह प्रश्न जरूर 2025 में पूछी जाएगी। यह प्रश्न VVI प्रश्न है। क्या है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किससे होता है, तो इसका ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी की नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के कारण और डी ऑप्शन है मिट्टी की लवणता के कारण। इसका सही ऑप्शन है कि जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। जो तीन कठिया जो प्रणाली हुआ था कहाँ पे लागू हुआ था, तो इसका ऑप्शन सही है किसानों पर लागू हुआ था। किस पे, जो तीन कठिया प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा किस पे लागू किया गया था, किसानों पर लागू किया गया था।
और 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसका गठन किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है कि हंटर समिति का गठन किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। ये फर्स्ट सिटिंग में जरूर ये प्रश्न पूछी जाएगी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 13वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। जो सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1930 डांडी, बी ऑप्शन है 1920 भुज, सी ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद और डी ऑप्शन है 1930 एल्बा। इसका सही ऑप्शन है कि सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा में हुआ था। तो 1930 डांडी यात्रा में हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर से जरूर आएगा। प्रश्न ये फर्स्ट सिटिंग में आएगी। 14वां प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। जो गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है गुरुदयाल 1916 में, गुरुदयाल 1916 में। बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में। सी ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913 में और डी ऑप्शन है सोहन मित्र 1918 में। इसका सही ऑप्शन है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था। तो इसका सही ऑप्शन है कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। और किसने किया था। तो लाला हरदयाल ने किए थे। और 15वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। जो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। ये प्रश्न दूसरा सिटिंग में जरूर से जरूर ये प्रश्न 2025 की परीक्षा में पूछी जाएगी। क्या है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सर जॉन साइमन थे। कौन से। सर जॉन साइमन थे। और 16वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किए थे। जो महात्मा गांधी जी ने जो नमक कानून किस दिन भंग किए थे। तो इसका ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर 1929 को। बी ऑप्शन है 2 मार्च 1930 को। सी ऑप्शन है 22 मार्च 1930 को। डी ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को। इसका सही ऑप्शन है। ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किए थे। तो किस दिन भंग किए थे। तो 6 अप्रैल 1930 को भंग किए थे। और 17वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ। इसका संस्थापक कौन थे। किस वर्ष हुआ और इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किए थे। किसने किए थे। 1885 ईस्वी में हुआ था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। 1885 में। और इसका संस्थापक कौन थे। तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे। A.O. ह्यूम थे। और 18वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है 1885 में। बी ऑप्शन 1905 में। सी ऑप्शन 1906 में। डी ऑप्शन 1907 में। इसका सही ऑप्शन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। 1906 ईस्वी में। और 19 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंकरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है। 19 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI प्रश्न है। एक प्रश्न जरूर पूछी जाएगी। क्या है कि अंकरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है। यानी अंकरवाट का मंदिर किस देश में है या किस देश में बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है कि कंबोडिया में बनाया गया है। कहाँ पे। कंबोडिया में बनाया गया है। और 20 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। क्या प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न तो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है 10वीं के परीक्षा में कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है सिलोन। बी ऑप्शन है मिलोन। डी ऑप्शन है कोलोन और सी ऑप्शन है कोलोन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। तो कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं। कोलोन कहते हैं। और 20वें प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं। और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।